आज हम आर डी शर्मा में आगे कंटिन्यू करते हैं। हम कर रहे हैं पेज नंबर पेज नंबर है पेज नंबर 2.18 का एग्जाम्पल 5। पेज नंबर 2.18 का एग्जाम्पल 5। ठीक है स्टूडेंट्स, कल जो मैंने आपको सम्स होमवर्क में दिए थे उसमें आप लोगों को मतलब मोस्टली सबको थोड़े डाउट्स हैं, पर आज मैं वैसे ही सम्स करा रही हूँ। ये जो एग्जाम्पल 5 कराऊंगी, आगे भी कराऊंगी। मैं आपको कहूँगी आज फिर से वही सम्स आप ट्राई करना, और फिर कोई डाउट निकलता है फिर आप मेरे से कल पूछना, तो मैं कल ही आपको आंसर करूंगी। एक और आज आप ट्राई कर लेना ये पूरा लेक्चर अटेंड करने के बाद लास्ट में, क्योंकि वैसे ही टाइप के सम्स हो रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे पेज नंबर 2.18 उसका एग्जाम्पल 5 आर डी शर्मा में सिंप्लीफाई √4 - 3/4। ठीक है, √4 - 3/4। तो ये जो स्क्वायर रूट या अंडर रूट की साइन है इसका मतलब क्या होता है 1/2। ठीक है, ये जो स्क्वायर रूट की साइन है, ये जो स्क्वायर रूट की साइन है इसका मतलब होता है 1/2। ठीक है, तो इसके स्क्वायर रूट की जगह क्या लिखोगे 1/2। ठीक है, तो 4⁻1/2। पहले से ही -3/4 दिया हुआ है तो वो भी ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे -3/4। मैंने स्क्वायर रूट को सिंपल 1/2 लिखा है, स्क्वायर रूट का मतलब 1/2 होता है। ठीक है, इज इक्वल टू हमने क्या पढ़ा था, पावर क्या होते हैं मल्टीप्लाई, तो पावर को करो मल्टीप्लाई, तो 4 1/2 मल्टीप्लाई -3/4, फिर 4 1 - 3 जा -3, 2 4 जा 8। हमने एक और चीज पढ़ी थी, पावर नेगेटिव हो तो वो एक्सेप्टेबल नहीं है, नेगेटिव पावर नहीं चलेगा। तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, अपॉन रेसिप्रोकल, नीचे हो तो ऊपर, ऊपर हो तो नीचे। तो ये ऊपर है तो इसे हम नीचे 1/3/8। ठीक है, पावर हो गया पॉजिटिव। एक और चीज पढ़ी थी हमने, 4 देखो थोड़ा बड़ा नंबर है तो 4 को कैसे लिख सकते हो, तो 4 के फैक्टर्स निकालो, 2 2 जा 4, 2 1 जा, तो 4 = 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 = 2 का स्क्वायर, तो 4 की जगह क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर। ठीक है, 4 की जगह क्या लिखोगे 2 का स्क्वायर 3/8। ठीक है, 1/2 2 मल्टीप्लाई 3/8। ठीक है, तो कट शॉर्ट करेंगे, 2 1 जा 2 4 जा। ठीक है, 1/2 रेज़ टू 3/4। ठीक है, 1/2 रेज़ टू 3/4। ठीक है, दिस इज माय आंसर। ठीक है, बहुत स्टेप वाइज गई। पहले तो मेरे को रूट दिखा तो मैंने कहा भाई रूट का मतलब तो 1/2 होता है, मैंने 1/2 लिखा। फिर मैंने कहा पावर तो मल्टीप्लाई होते हैं, मैंने मल्टीप्लाई किया। फिर मैंने कहा अरे नेगेटिव साइन तो नहीं चलेगी, फिर मैंने पॉजिटिव किया। फिर मैंने कहा भाई 4 तो बड़ा नंबर है, ठीक है, उसको मैंने 2 स्क्वायर लिखा, 2 1 जा 2 4 जा, तो ये मेरा फाइनल आंसर। ठीक है, स्टेप वाइज चलो, जो क्वेश्चन मांग रहा है वैसे वैसे आगे बढ़ो। ठीक है, अच्छा यहाँ देखो, सेम यहाँ पे फिर से देखो रूट आया है, रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो इज इक्वल टू, यहाँ पहले क्वेश्चन देखो सेकेंड, √5 ⁻³ मल्टीप्लाई रूट ब्रैकेट -3, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो रूट का मतलब क्या होता है 1/2, तो 5⁻² रूट है मतलब 1/2, फिर ब्रैकेट -3 मल्टीप्लाई 2, फिर से रूट है मतलब 1/2। ठीक है, 2 1/2 ब्रैकेट -3। ठीक है, फिर पावर क्या होते हैं मल्टीप्लाई। मैं बहुत स्टेप वाइज चल रही हूँ, बहुत अपनी हो ना, बहुत इंटेलिजेंस नहीं दिखाने की, शांति से चलने का, जितना पता है वैसे करते जाओ करते जाओ करते जाओ और फाइनल आंसर की तरफ पहुंच जाओगे आप। ठीक है, तो इज इक्वल टू 5⁻1/2
मल्टीप्लाई -3, ठीक है, -3, ठीक है, मल्टीप्लाई 2⁻² -3, ठीक है। तो 5⁻1 - 3 जा -3/2, ठीक है, मल्टीप्लाई 1 - 3 जा -3/2, ठीक है। देख रहे हो क्या हुआ, पावर मल्टीप्लाई हुए तो 1 3 जा -3/2, 2⁻³ ठीक है। अब पावर नेगेटिव है, नहीं चलेगा तो अपॉन, पावर नेगेटिव है नहीं चलेगा तो अपॉन, ठीक है। अच्छा, आपने पढ़ा होगा, ये भी एक फॉर्मूला था, आपने नहीं पढ़ा था, AB⁻m = AM/B/m। तो देखो इसकी और इसकी पावर क्या है, सेम, दोनों की पावर क्या है, सेम। तो दोनों को क्या लिखोगे, 1/5 2 जा 3/2। पावर सेम है तो पावर बाहर चली जाएगी, इसकी भी पावर है इसकी भी पावर है तो दोनों बाहर चली जाएंगी। देखो ये फॉर्मूला था, अगर ये इसकी भी पावर है ये इसकी भी पावर है तो ब्रैकेट में दोनों मल्टीप्लाई होंगे, पावर बाहर चली जाएगी। वो जो 7 फॉर्मूलास बीच में लिखाए थे और मैंने 10 बारी बोला था इम्पोर्टेंट है, वो जगह जगह पे काम आ रहे हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे = 1/5 2 जा 10 raised to 3/2, ठीक है। ठीक है, 1/10 raised to 3/2, ठीक है। अच्छा, 1/³ 4 - 5, तो 1/, अब देखो क्यूब रूट है, क्यूब रूट, ठीक है, क्यूब रूट है तो 1/3, ठीक है, 4 raised to -5 raised to 1/3, ठीक है, 4 raised to -5 raised to 1/3, ठीक है। क्यूब रूट मतलब 1/3, ठीक है, 1/4 -5 और ये ब्रैकेट है मल्टीप्लाई, तो मल्टीप्लाई 1/3, ठीक है। क्या किया, क्यूब रूट, मैंने आपको क्या बोला था, स्क्वायर रूट का मतलब क्या होता है 1/2 और ये क्यूब रूट मतलब 1/5। अगर ऐसे 5 लिखा हो तो, सॉरी क्यूब रूट तो 1/3, 5 लिखा हो तो 1/5, 7 लिखा हो तो 1/7, तो यहाँ लिखा है 3, यहाँ क्या लिखा है 3, तो रेज़ टू 1/3, ठीक है। तो अब पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई, तो यहाँ मल्टीप्लाई की साइन करो, मल्टीप्लाई 4 -5 1 जा -5/3, पावर नेगेटिव नहीं चलेगी, तो नेगेटिव है तो पॉजिटिव करने के लिए रेसिप्रोकल, मतलब नीचे है तो ऊपर, तो ये चला जाएगा ऊपर, ठीक है। दिस इज योर फाइनल आंसर, ठीक है स्टूडेंट्स। अभी हम 4th नंबर देखते हैं, इसी का ही 4th नंबर है 25 raised to -1/3 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 16, 25 raised to -1/3 मल्टीप्लाई क्यूब रूट ऑफ 16, ठीक है। तो 25 raised to -1/3 है, तो इसको पॉजिटिव करना है, 25 raised to -1/3 को पॉजिटिव करना है, तो पहले रेसिप्रोकल, ठीक है, मैं पहले इसको पॉजिटिव कर देती हूँ। रेसिप्रोकल क्या होता है, समझो ऊपर मेरा कुछ नेगेटिव है, मुझे पॉजिटिव करना है तो नीचे ले लूंगी, ये मेरा रेसिप्रोकल। और अगर समझो मेरा कुछ नीचे नेगेटिव है, जैसे ये, इसको पॉजिटिव करना है तो ये ऊपर ले लूंगी, इसे रेसिप्रोकल कहते हैं। कि जो अगर ऊपर साइन नेगेटिव है वो ऊपर है, मतलब यहाँ, तो इसको नीचे ले आई, नीचे नेगेटिव थी ऊपर ले आई, दैट इज कॉल्ड रेसिप्रोकल। नेगेटिव साइन नहीं चलेगी, ठीक है। तो ये नेगेटिव साइन है, इसको अपॉन में ले आओ, तो क्यूब रूट 16/25 raised to 1/3, ठीक है।
क्यूब रूट 16 अपॉन 25 रेज टू 1 अपॉन 3। अब क्या करेंगे हम, क्यूब रूट 16, तो क्यूब रूट क्या है 1 अपॉन 3, ठीक है। तो 16 रेज टू 1 अपॉन 3, तो 25 रेज टू 1 अपॉन 3, क्यूब रूट का मतलब 1 अपॉन 3, 25 रेज टू 1 अपॉन 3। 16 का क्या होगा, 16 को कैसे लिख सकते हो, 16 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, 16 तो 1 2 3 4, तो 2 रेज टू 4, तो 16 को 2 रेज टू 4 1 अपॉन 3, 25 रेज टू 1 अपॉन 3, 25 को कैसे लिख सकते हो, 25 5 5 जा 25, 5 1 जा, ठीक है। तो 25 इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 1 अपॉन 3 इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई है, ठीक है, 2 4 1 अपॉन 3, 5 2 1 अपॉन 3, तो 2 रेज टू 4 1 जा 4 अपॉन 3 अपॉन 5 रेज टू 2 1 जा 2 अपॉन 3, ठीक है, 2 रेज टू 4 अपॉन 3, 5 रेज टू 2 अपॉन 3, ठीक है। तो दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। अभी यहाँ देखें फिफ्थ नंबर देखें, क्यूब रूट ऑफ 8 रेज टू माइनस 1 अपॉन 2, तो फिर से क्यूब रूट का मतलब 8 रेज टू 1 अपॉन 3 माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है, सिंपल क्यूब रूट मतलब 1 अपॉन 3। अब क्या किया, पावर होगी मल्टीप्लाई, 8 रेज टू 1 अपॉन 3 मल्टीप्लाई माइनस 1 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, ठीक है। 8 क्या होगा, 8 के फैक्टर्स निकालो, 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, तो 8 क्या होगा 2 का क्यूब, ठीक है, 8 होगा 2 का क्यूब माइनस 1 अपॉन 6, ठीक है, 2 का क्यूब माइनस 1 अपॉन 6, तो अभी फिर से मल्टीप्लाई होगी, पावर 2 रेज टू 3 माइनस 1 अपॉन 6, 3 1 जा 3 2 जा, तो 2 रेज टू माइनस 1 अपॉन 2, ठीक है। अब पावर नेगेटिव नहीं चलेगी तो अपॉन, तो 1 अपॉन 2 रेज टू 1 अपॉन 2, ठीक है, रेसिप्रोकल 2 रेज टू 1 अपॉन 2 नीचे आ गई। पावर ऐसे लिखी जाती है, ठीक है, काफी बच्चे साथ में लिखते हैं, भाई पावर है 1 माइ, पावर कैसे लिखते हैं, इस तरह से ऊपर। अब कई बच्चे तो साथ में लिखते हैं, भाई होमवर्क देखती हूँ तो मैं ही चकरा जाती हूँ, बेटा पावर है, पावर मीन्स पावर में ऊपर रहती है, पावर इज इन पावर, ठीक है, ऊपर। व्हाई आर यू राइटिंग लाइक दिस, ये गलत तरीका है, राइट लाइक दिस, पावर को पावर की तरह ही लिखो। आप साथ में लिख रहे हो तो मल्टीप्लाई हो गया, 2 माइनस 1 अपॉन तो मल्टीप्लाई हो गया, पावर को पावर की तरह लिखो। मैंने तो कई बार होमवर्क देखते हैं तो हम सोचते हैं तुम कर क्या रहे हो, रफ कर रहे हो क्या, ठीक है, सीरियसली किया करो होमवर्क। अच्छा अब यहाँ देखें, क्यूब रूट सॉरी स्क्वायर रूट 4 रेज टू माइनस 7 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 2 रेज टू माइनस 5, ठीक है। सबसे पहला काम स्क्वायर रूट का मतलब 1 अपॉन 2 होता है, तो जितना आता है उतना तो करो, मुझे इतना पता है भाई, स्क्वायर रूट मतलब 1 अपॉन 2, ठीक है। 4 रेज टू 1 अपॉन 2 रेज टू माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 रेज टू 1 अपॉन 2 माइनस 5। अच्छा अब क्या करेंगे, पावर को मल्टीप्लाई, 4 रेज टू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई माइनस 7 मल्टीप्लाई 2 रेज टू 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाई माइनस 5, ठीक है। 4 रेज टू 1 माइनस 7 जा माइनस 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू 1 माइनस 5 जा माइनस 5 अपॉन 2, ठीक है। अच्छा अब क्या करूंगी, पावर्स नेगेटिव है पॉजिटिव, तो रेसिप्रोकल 4 रेज टू 7 अपॉन 2 मल्टीप्लाई 2 रेज टू 5 अपॉन 2। अब 4 देखो बड़ा नंबर है, 4 को कैसे लिख सकते हैं, 2 2 जा 2 1 जा, 4 को 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 1 अपॉन
2 स्क्वायर रेस टू 7/2 मल्टीप्लाई 2 रेस टू 5/2, ठीक है, 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है, तो 1/2 रेस टू 7 मल्टीप्लाई 2 रेस टू 5/2, ठीक है, 2 रेस टू 7 मल्टीप्लाई 2 रेस टू 5/2, ठीक है, ये मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई में मतलब क्या होगा, पावर प्लस, ठीक है, पावर होगा प्लस, 2 रेस टू 7 प्लस 5/2, तो अब करें 2 7 जा 14, 2 से देखो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 7 जा 14, ठीक है, मैं यहाँ ऊपर लिखती हूँ, ठीक है, यहाँ कंटिन्यू करती हूँ, यहाँ जगह कम पड़ रही है मुझे, ठीक है, मैं आगे स्टेप यहाँ लिख रही हूँ, ये यहाँ मेरा पूरा नहीं पड़ रहा है, मैं यहाँ लिख रही हूँ, इज इक्वल टू 1/2 रेस टू 2 7 जा 14, 14 प्लस 5/2, 7 2 जा 14 प्लस 5/2, ठीक है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई या एलसीएम करना बोलते हैं, तो 1/2 रेस टू 14 प्लस 5/2, ठीक है, 1/2 रेस टू 19/2, ये मेरा फाइनल आंसर, ठीक है। यहाँ पे भी देखो आपने पढ़ा था ना, a रेस टू m मल्टीप्लाई b रेस टू m क्या होता है, a रेस टू m मल्टीप्लाई a रेस टू n क्या होता है, a रेस टू m प्लस n, पावर क्या हो जाती है प्लस, ये भी वो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का रूल था, ठीक है। फिर यहाँ तो एलसीएम निकल है, 2 7 जा 14, एलसीएम या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 7 जा 14, 14 प्लस 5 19/2, ठीक है, तो यहाँ हमारा ये एग्जाम्पल 5 पूरा हुआ। स्टूडेंट्स अभी हम करते हैं इसी पेज पे, पेज नंबर 2.19 सॉरी पेज नंबर 2.19 आरडी का, उसका एग्जाम्पल 6, वो भी सिंप्लीफाई है। देखो अभी तक जो आपने किए वो नंबर्स थे, 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स थे, अभी आप जिनका सिंप्लीफाई करोगे वो वेरिएबल्स हैं। देखो स्क्वायर रूट x रेस टू -2 y रेस टू 3, x और y क्या है, वेरिएबल्स। आपने जो चीज नंबर्स के साथ की वही चीज आपको वेरिएबल्स के साथ करनी है, सिंपल। आपको जो फॉर्मूलाज जो आपको सारे पता है बस वो इसमें अप्लाई कर देना है, कोई और रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, ठीक है, सिंपल। देखो मुझे स्क्वायर रूट दिखा तो मुझे पता है स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, ठीक है, तो 1/2 x रेस टू -2 y रेस टू 3 1/2, ठीक है, x रेस टू -2 y रेस टू 3 रेस टू 1/2, ठीक है। अब पावर इसको भी मिलेगी, पावर इसको भी मिलेगी, ठीक है, पावर दोनों को मिलेगी, ठीक है, तो x रेस टू -2 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, y रेस टू 3 1/2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है, तो x रेस टू -1 y रेस टू 3 1 जा 3/2, ठीक है, x रेस टू -1 y रेस टू 3/2, ठीक है, तो y रेस टू 3/2 अपॉन x रेस टू -1, ठीक है, तो y रेस टू 3/2 अपॉन x रेस टू 1, ठीक है, तो हो गया मेरा। पावर नेगेटिव थी वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नीचे आ गई, ठीक है। सेकंड देखो फिर से, देखो 2 मल्टीप्लाई में है और ब्रैकेट के बाहर मल्टीप्लाई, पहले क्वेश्चन देखो, x रेस टू -2/3 y रेस टू -1/2 होल ब्रैकेट पे स्क्वायर, तो स्क्वायर इसको भी मिलेगा, स्क्वायर इसको भी मिलेगा, ठीक है, तो इज इक्वल टू x रेस टू -2/3 मल्टीप्लाई 2 y रेस टू -1/2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, क्या किया, 2 इसको भी मिलेगा 2 इसको भी मिलेगा, ठीक है, तो x रेस टू 2 2 जा 4,
तो -4/3 y रेस टू, अब देखो 2 1 जा 2 1 जा, तो y रेस टू -1, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/x रेस टू 4/3 y रेस टू 1, ठीक है। तो 1/x रेस टू 4/3 y रेस टू 1, ठीक है। अभी नेक्स्ट देखें, अब यहाँ पे देखो स्क्वायर रूट x रेस टू -3 रेस टू 5, फिर से स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, ठीक है। तो यहाँ देखो स्क्वायर रूट हटाना है तो क्या लगा दूंगी 1/2, तो x रेस टू -3 1/2, ठीक है। पर ये 5 पहले से ही है तो 5 भी लिखूंगी, ठीक है। ये मैंने 5 भी लिखा, ठीक है। ब्रैकेट लगाने से घबराना नहीं है कि ब्रैकेट लगाते डर लगता है मैम, कंफ्यूज हो जाते हैं मैम, नहीं। स्क्वायर रूट हटाया तो स्क्वायर रूट ब्रैकेट के बाहर 1/2 लिखा, -3 था तो वो पढ़ा रहा इधर, हमको क्या कर रहा है, फिर बाहर 5 भी तो है, वो भी तो लिखना है, 5 कहाँ जाएगा, बाहर लिखा, ठीक है। अब पता है क्या होता है, सब पावर का मल्टीप्लाई, -3 1/2 5, सबका मल्टीप्लाई कर दो, x रेस टू -3 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। क्या क्यों किया, तो पढ़ा हुआ a रेस टू n तो a रेस टू mn होता है, ठीक है। क्या होगा, मल्टीप्लाई, ठीक है। तो इज इक्वल टू x रेस टू -3 1 जा -3 5 जा -15, ठीक है, -15/2, ठीक है। तो इज इक्वल टू 1/x रेस टू 15/2, ठीक है, x रेस टू 15/2, 1/x रेस टू 15/2, ठीक है। फोर्थ नंबर, स्क्वायर रूट ऑफ x रेस टू -2/3 स्क्वायर रूट ऑफ y रेस टू 4 डिवाइड स्क्वायर रूट ऑफ xy रेस टू -1/2, ठीक है। तो पहला काम जितना मुझे आता है उतना तो करूं, स्क्वायर रूट को 1/2 लिखते हैं, उतना तो मैं लिख दूं। तो x रेस टू 1/2, तो देखो इसके लिए ब्रैकेट बनी तो ये ऑटोमेटिक है बाहर वाला -2/3, ठीक है। फिर से ये y रेस टू 4 तो है ही, जो है उसको भूल नहीं जाने का, जो है भाई चलो उसको भूल जाओ, नहीं नया कर रहे हो तो जूना तो रखो ना, y रेस टू 4 को नहीं भूल जाओगे। अब स्क्वायर रूट है तो 1/2, ठीक है। फिर ये डिवाइड की साइन है, डिवाइड का मतलब होता है अपॉन, ठीक है। तो फिलहाल मैं नहीं करती हूँ वो वाला स्टेप, फिलहाल हम खाली 1/2 वाला काम करते हैं, ठीक है। तो x y रेस टू -1/2 रेस टू हाफ, ठीक है, x y रेस टू -1/2 रेस टू हाफ, ठीक है, इज इक्वल टू, तो x रेस टू 1/2 मल्टीप्लाई, ये ब्रैकेट है तो मल्टीप्लाई -2/3, ठीक है। y रेस टू 4 ब्रैकेट है मतलब मल्टीप्लाई, पावर मल्टीप्लाई डिवाइड, ठीक है। फिर से हाफ, देखो हाफ बाहर है, दोनों पे हाफ है, x y -1/2 दोनों पे हाफ है, तो ये हाफ इसको भी मिलेगा, ये हाफ इसको भी मिलेगा, ठीक है। बहुत शांति से स्टेप वाइज जाने का, ठीक है, कुछ भी नहीं कर देने का, साउथ इंडियन मूवी नहीं है ये, मैक्स है, ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू कोई भी स्टेप नहीं कर देने का, ठीक है। भाई नीचे आंसर है, हो मैच करना है, चलो करे ऐसा नहीं करना है, स्टेप वाइज चलो, मतलब लॉजिक के साथ चलो, जो सिखाते हैं वही चीजें आ रही हैं घड़ी घड़ी, खाली क्वेश्चन बदल कर रहे हैं, ठीक है। तो 1/2 इसको भी दे, 1/2 इसको भी दो, x रेस टू 1/2 ठीक है, x रेस टू 1/2 y रेस टू -1/2, 1/2 इसको भी मिलेगा, 1/2 इसको भी मिलेगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू x रेस टू 2 1 जा 2 1 जा, ठीक है। तो 1 -1 जा -1/3
y रेस टू 2 1 जा 2 2 जा 4, ठीक है। तो y रेस टू 2 1 जा, ठीक है, 1/2 मल्टीप्लाई -2/3, 2 1 जा 2 1 जा, तो -1/3 डिवाइड -1 1 जा -1, 2 2 जा 4, ठीक है। x रेस टू -1/3 y रेस टू 2 1 जा 2 डिवाइड x रेस टू 1/2 y रेस टू -1/4, ठीक है, इज इक्वल टू x रेस टू -1/3 y रेस टू 2 डिवाइड है अपॉन, तो x रेस टू 1/2 y रेस टू -1/4, ठीक है। डिवाइड का मतलब होता है अपॉन, डिवाइड का मतलब होता है अपॉन, ठीक है। अच्छा, अब क्या करूंगी, जो पावर नेगेटिव है उसे पॉजिटिव बनाऊंगी। तो देखो x रेस टू -1/3 है, पॉजिटिव होने के लिए कहाँ आ जाएगी, नीचे। y रेस टू -1/4 जो कि नीचे है, वो पॉजिटिव होने के लिए कहाँ चली जाएगी, ऊपर, ठीक है। तो बाकियों को टच मत करना, बाकी वैसे के वैसे रहेंगे। नेगेटिव वाला पॉजिटिव होने के लिए नीचे या ऊपर जाएगा, ठीक है। तो इज इक्वल टू x रेस टू -1/3 आ जाएगा, x रेस टू 1/3 नीचे, पहले से x रेस टू 1/2 पड़ा हुआ है तो उसको लिखोगे, अब उसको मत भूल जाना, ठीक है, रजनीकांत की मूवीज की तरह, ठीक है, कि पता नहीं अदृश्य कर दोगे, गायब, ऐसा नहीं करना। जो ऊपर नेगेटिव है ये नीचे आया, तो जो नीचे है वो तो रहेगा ना भाई, उसको त्याग मत देना, ठीक है। अब ऊपर y रेस टू 2 पड़ा हुआ है पहले से ही, तो दिस इज y रेस टू 2। अब नीचे y रेस टू -1/4 है, वो आएगा ऊपर, ठीक है। y रेस टू 1/4 इज डाउनवर्ड्स, जो डिनोमिनेटर में है, इट विल कम इन द न्यूमरेटर, तो y रेस टू 1/4, ठीक है, y रेस टू 1/4, ठीक है। नाउ व्हाट वी विल डू, जो हमने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स सीखे थे, क्या सीखा था, याद करो, इस तरह से था कि अगर a रेस टू m है और a रेस टू n है, तो क्या होगा, पावर प्लस, बेस सेम है तो पावर होता है प्लस। तो यहाँ पे भी करो, देखो बेस सेम है, y है, तो पावर क्या होंगे, प्लस, तो y रेस टू 2 प्लस 1/4 अपॉन, थोड़ा मैं यहाँ कर लेती हूँ, ठीक है, यहाँ नहीं हो रहा है मेरे से, मैं यहाँ आगे स्टेप यहाँ करती हूँ, यहाँ कर रही हूँ, ठीक है। y रेस टू 2 प्लस 1/4 अपॉन x रेस टू 1/3 प्लस 1/2, तो x रेस टू 1/3 प्लस 1/2, ठीक है, x रेस टू 1/3 प्लस 1/2, ठीक है। तो इज इक्वल टू y रेस टू 4 2 जा 8, ठीक है, तो 4 2 जा 8 प्लस 1/4, x रेस टू देखो 4 2 जा 8, 8 प्लस 1/4, यहाँ पे भी देखो 1/3 प्लस 1/2, 1/3 प्लस 1/2, एलसीएम करो, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ, और अपॉन में ये दोनों, तो 1 2 जा 2 प्लस 1 3 जा 3 अपॉन 3 2 जा 6, तो 5/6, 2 प्लस 3 इज 5/6, ठीक है, तो 5/6, ठीक है। यहाँ मैंने साइड में कर दिया, मैं डायरेक्ट आंसर लिख देती हूँ, तो x रेस टू 5/6 इज इक्वल टू 8 प्लस 1 इज 9, तो y रेस टू 9/4 अपॉन x रेस टू 5/6, ठीक है, दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है। मैडम इतना बड़ा आंसर होता है, हाँ बेटा होता है, ठीक है, दिस इज योर आंसर, ठीक है। 5th नंबर,
ठीक है, दिस इज योर फिफ्थ नंबर, क्यूब रूट एक्स वाई स्क्वायर डिवाइड एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है क्वेश्चन देख के, पर इतनी चीज समझ आ रही है, मैंने कहा था स्क्वायर रूट 1/2 होता है तो क्यूब रूट 1/3 होता है। ठीक है, मुझे इतना समझ आया था कि क्यूब रूट 1/3 होता है, तो ये मुझे क्यूब रूट दिख रहा है तो मैं 1/3 लिखूंगी। ठीक है, 1/3 लिखूंगी मैं, तो एक्स वाई स्क्वायर रेज टू 1/3 डिवाइड एक्स स्क्वायर वाई। ठीक है, 1/3 इसको भी मिलेगा, 1/3 इसको भी मिलेगा। ठीक है, तो x रेज टू 1/3 बाय 2 इसको भी मिलेगा। ठीक है, इसके साथ भी होगा, यहाँ तो कुछ था ही नहीं तो 1/3, इसके साथ भी 1/3। ठीक है, डिवाइड एक्स स्क्वायर बाय। ठीक है, अब करो x रेज टू 1/3 बाय 2 1 जा 2/3। ठीक है, 2 1 जा 2/3, तो x रेज टू 1/3 डिवाइड एक्स स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, डिवाइड का मतलब अपॉन, x रेज टू 1/3 y रेज टू 2/3 x रेज टू 2y। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये डिवाइड है ना, डिवाइड। ठीक है, डिवाइड का मतलब क्या होता है, माइनस, पावर क्या होती है माइनस। देखो ये रूल था ना, a रेज टू m अपॉन a रेज टू n, क्या होता है a रेज टू m माइनस n। ठीक है, तो देखो x रेज टू 1/3 अपॉन x रेज टू 2 है, तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस हो जाएगा 1/3 में से, ये वाला रूल लगा रही हूं मैं। देखो अब 4 है तो घबरा नहीं जो मैडम, यहाँ तो 4 है तो 4 के 6 के 8 हो। आपको पता है अगर बेस सेम है और मल्टीप्लाई है तो प्लस, बेस सेम है अगर डिवाइड है तो माइनस। तो देखो बेस सेम है, बेस मतलब ये भी x है ये भी x है, और 1/3 2 है, पर डिवाइड है, डिवाइड का मतलब पावर हो जाएगी माइनस, ये भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट था, रूल था। ठीक है, फिर y रेज टू 2/3, और यहाँ देखो कुछ भी नहीं है, y का पावर यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1 होता है, जब कुछ भी नहीं तो -1। ठीक है, जब पावर कुछ भी नहीं मतलब 1, तो डिवाइड है तो -1। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, एलसीएम में साइड में निकाल के दिखाती हूँ आपको। ठीक है, वहां फिर बहुत बड़ा बड़ा हो जाता है। 1/3 - 2 एलसीएम कैसे या क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये इसके साथ होगा 3 2 जा 6, तो 1 - 6/3, तो माइनस प्लस माइनस माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, तो 6 में से 1 गए 5। ठीक है, पर साइन किसकी आएगी, बड़े की, 6 बड़ा है तो माइनस की साइन इसके साथ, -5/3। ठीक है, तो x रेज टू -5/3। ठीक है, फिर यहाँ 2/3 -1, 2/3 -1, 2/3 -1। ठीक है, 3 1 जा 3, तो 2 - 3/3। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 3 में से 2 गए तो 1, साइन आएगी नेगेटिव की तो -1/3। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आएगा, y रेज टू -1/3। पर पावर नेगेटिव एक्सेप्टेबल नहीं है तो कैसे लिखेंगे, अपॉन में, तो इज इक्वल टू 1/x रेज टू 5/3 y रेज टू 1/3। ठीक है, इस तरह से ये हमारा आंसर आया। ठीक है, अब यहाँ देखो क्यूब रूट, फिर फोर्थ रूट। अब रूट देख के हम तो घबरा गए और पहले ही दे दिया मैडम डाउट। ठीक है, ऐसा आप लोग करते हो, क्वेश्चन देख के सीधा डाउट, ऐसा नहीं करो यार, ट्राई करके फिर ही डाउट में डालो, मुझे बहुत गुस्सा आती है ये देखती हूँ तो। ट्राई किए बिना क्वेश्चन देखते ही डाउट में मत डालो, मतलब आप ट्राई भी नहीं कर रहे हो, मैथ्स की इंसल्ट कर रहे हो आप। ठीक है, अच्छा अब यहाँ देखो क्यूब रूट और फिर है फोर्थ रूट। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर और ये क्यूब रूट है 1/3। ठीक है, ठीक है, एक्स स्क्वायर है,
क्यूब रूट है 1/3 और फोर्थ रूट का मतलब क्या होता है 1/4। यही तो सिखाया था, क्यूब रूट का मतलब होता है 1/3 और फोर्थ रूट का मतलब होता है 1/4। ठीक है, सिंपली सब पावर्स को मल्टीप्लाई कर जाओ। ठीक है, सिंपली सब पावर को मल्टीप्लाई कर जाओ। ठीक है, अब कट शॉर्ट करें, 2 1 जा 2 2 जा। ठीक है, तो इज इक्वल टू एक्स रेस टू 1 1 जा 1, 3 2 जा 6। ठीक है, एक्स रेस टू 1/6। ठीक है, तो दिस इज आवर फाइनल आंसर। कुछ था ही नहीं, बस पावर मल्टीप्लाई कर दी, क्या था। ठीक है, स्ट्रेट, मैं वही कह रही हूँ, रूल्स के साथ जाओ, रूल्स जैसे सीखे हैं वैसे करते जाओ, फाइनली आंसर की तरफ पहुंचोगे आप। स्टूडेंट्स, अभी हम आर डी शर्मा का एग्जाम्पल 6 के बाद एग्जाम्पल 7 करते हैं। एग्जाम्पल 7 भी आपका पेज नंबर 2.19 पे ही है। पेज नंबर 2.19 क्वेश्चन है, इफ x y z आर पॉजिटिव रियल नंबर्स, अगर x y z पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं, शो दैट का मतलब प्रूव करना है, प्रूव दैट स्क्वायर रूट x रेज़ टू -1 y मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट y रेज़ टू -1 z मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट z रेज़ टू -1 x इज इक्वल टू 1। शो दैट का मतलब प्रूव दैट। मैंने आपको बताया कभी भी ऐसे प्रूव दैट वाले सम्स हो तो LHS से चालू करोगे और RHS लाओगे। ठीक है, और वो जो ऊपर की लाइन है वो क्या है, दैट इज टोटल टाइम पास, ऐसे ही दी है, उसको देख के घबराना नहीं है। आपका शो दैट से सम चालू हो रहा है। ठीक है, शो दैट दिस इज इक्वल टू 1। ठीक है, LHS से चालू करो, ये आपका LHS है, सम स्टार्ट लो और लास्ट में ये आपका RHS आ जाएगा। ठीक है, तो LHS is equal to x raised to -1 y multiply y raised to -1 z multiply z raised to -1 x। ठीक है, ये मेरा LHS। अब ऐसा करूंगी कि 1 लाऊंगी, तो मैं कुछ रॉकेट साइंस नहीं करूंगी, सिंपल जितना मुझे पता है उतना करूंगी। मुझे पता है स्क्वायर रूट का मतलब 1/2, पहले मैं वो काम करती हूँ। ठीक है, तो स्क्वायर रूट -1 y 1/2 मल्टीप्लाई y रेज़ टू -1 z 1/2 मल्टीप्लाई z रेज़ टू -1 x 1/2। ठीक है, सबको 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 और ये 1/2 देना है। ठीक है, ठीक है, 1/2 इसको भी देना, 1/2 इसको भी देना। ठीक है, तो x रेज़ टू -1 मल्टीप्लाई 1/2 y रेज़ टू, देखो कुछ भी नहीं है, समझो 1 है तो 1 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई। ठीक है, पावर इसको भी मिली, पावर इसको भी मिली। ठीक है, फिर से पावर इसको भी मिलेगी, इसको भी मिलेगी, तो y रेज़ टू -1 मल्टीप्लाई 1/2 z। ठीक है, z पावर कुछ भी नहीं है मतलब 1। ठीक है, तो 1 मल्टीप्लाई 1/2 मल्टीप्लाई z रेज़ टू -1 z -1 पावर इसको भी मिलेगी, फिर x है। ठीक है, तो x कुछ भी पावर नहीं है तो 1 मल्टीप्लाई 1/2। ठीक है, तो क्या करेंगे, इज इक्वल टू -1 1 जा -1/2। ठीक है, तो y रेज़ टू 1 1 जा 1/2। ठीक है, फिर मल्टीप्लाई y -1 1 जा -1/2, फिर z 1 1 जा 1/2। ठीक है, मल्टीप्लाई z -1 1 जा -1/2 x 1 1 जा 1/2। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करोगे,
सिंपल पावर मल्टीप्लाई की, ठीक है। अब दूसरा स्टेप, नेगेटिव पावर एक्सेप्टेबल नहीं है, नेगेटिव पावर एक्सेप्टेबल नहीं है तो नीचे लाके क्या कर दोगे, पॉजिटिव, ठीक है। तो इज इक्वल टू, देखो y रेज़ टू 1/2 ऊपर ही है तो ऊपर ही रहेगा, ठीक है। फिर z रेज़ टू 1/2 ऊपर है, वो भी ऊपर रहेगा। फिर x रेज़ टू 1/2 ऊपर है, वो भी ऊपर रहेगा, ठीक है। सारे पॉजिटिव वाले ऊपर रहेंगे, देखो ये और ये, ठीक है। और जो भी नेगेटिव पावर है पॉजिटिव बनने के लिए नीचे चली जाएगी, तो x रेज़ टू -1/2 नीचे आ गया, y रेज़ टू -1/2 भी नीचे आ गया, z रेज़ टू -1/2 भी नीचे आ गया, पॉजिटिव हो गया। अब देखो कभी ऐसे होता है, गलती भी होती है हमसे, काउंट कर लो, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 पूरे हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 पूरे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, कट शॉर्ट करो, y रेज़ टू 1/2, y रेज़ टू 1/2 कैंसिल, z रेज़ टू 1/2, z रेज़ टू 1/2 कैंसिल, x रेज़ टू 1/2, x रेज़ टू 1/2 कैंसिल, सब कट गया, वन जा, ठीक है, नीचे ऊपर सब। तो आंसर क्या आया, 1, ठीक है। तो इज इक्वल टू RHS, ठीक है। मतलब हमने लेफ्ट हैंड साइड से चालू किया और करते करते राइट हैंड साइड पे आए, तो फाइनल देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। आपने क्या किया, आपने चालू किया था, कहाँ से चालू किया था, क्वेश्चन जैसे लिखा था वैसा लिखा, रूट को 1/2 लिखा, इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, ठीक है। फिर क्या किया, नेगेटिव को पॉजिटिव, आप खाली करते जाओ, आपको जितनी नॉलेज है वैसा करते जाओ, देखो आंसर तो ऑटोमेटिक पड़ा है, 1 तो खुद ही आया, मैंने कुछ किया ही नहीं ना, अपने रीत से कुछ मेहनत की, कोई दिमाग ऐसा एक्स्ट्रा लगाया, मैंने शांति से जैसे करते हैं वैसे करती गई, आई गॉट द आंसर, ठीक है। मुझे 1 चाहिए था, आई गॉट इट, ठीक है। स्टूडेंट्स, होमवर्क में फिर से वैसे ही शांति से अपने स्टडी रूम में जाके वीडियो देखोगे, सारा आपकी नोटबुक टेक्स्ट बुक सब साथ में, आरडी लेके नहीं है आरडी तो चलेगा, तो कैसे करोगे, सारा क्लास वर्क वीडियो देखते देखते अच्छे से करोगे, फिर एक बार सारे क्वेश्चंस खुद ही लिख जाओगे और होमवर्क खुद ट्राई करोगे, ठीक है। तो 1 टाइम क्लास वर्क, 1 टाइम होमवर्क, लेक्चर इज 19th लेक्चर हेडिंग भी डालोगे, इस बोर्ड पे जितना दिखता है वो सब लिखना है, ठीक है। मतलब भाई लगना चाहिए बच्चा पढ़ा है, ठीक है। लेक्चर 19 सब कुछ आपका क्लास वर्क होमवर्क 1 टाइम। इसके बाद आपको सेल्फ ट्राई में सम्स हैं, सेल्फ ट्राई में फिर से वो कल वाले मैं आपको फिर से दे रही हूँ, क्योंकि आज हमने वैसे बहुत सारे सम्स किए हैं, मुझे ऐसे लग रहा है आपको शायद आ जाएं। फिर से एक्सरसाइज 2.2 में, एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन 2 फिर से ट्राई करना, कल जो नहीं आए थे वो फिर से ट्राई करना और फिर से मेरे को डाउट भेजना, ठीक है। क्वेश्चन 2 फिर से ट्राई करेंगे, शायद आपको आ जाए, ठीक है। फिर इसके बाद क्वेश्चन 2 के बाद क्वेश्चन 1 करना है होल, ठीक है। क्वेश्चन 1 आपको सारा करना है, क्वेश्चन 1 होल, ठीक है। तो सेल्फ ट्राई में ये सब है। क्वेश्चन 2 आज फिर से ट्राई करेंगे, कईयों को 2 नहीं आए थे, 3 नहीं आए थे, कईयों को 4 नहीं आए थे। आज हमने फिर से वैसे ही सम्स कवर किए हैं, तो मुझे लग रहा है शायद आपको आ जाने चाहिए, ठीक है। आप फिर से ट्राई करेंगे वैसा का वैसा, ठीक है। चलें, थैंक यू।